क्या ईरान का भूगोल बदलने की तैयारी हो रही है? इसे सिर्फ सवाल मत समझिए, क्योंकि इस वक्त महायुद्ध में जो हालात बन रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कयामत ढाने की ठान ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब युद्ध के मैदान में अमेरिकी बॉम्बर की खतरनाक त्रिमूर्ति उतार दी गई है। Oh my God. Oh Jesus. ट्रंप ने बनाया ईरान की बर्बादी का प्लान। जंग में एक साथ उतरी अमेरिका की खतरनाक तिकड़ी। आसमान से लिखी जाएगी ईरान में तबाही की पटकथा। आसमान में गरजते इंजन और दुनिया की सबसे ताकतवर वायु शक्ति का प्रदर्शन। पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने तीनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को एक साथ ऑपरेशन के लिए तैनात किया। इतिहास में यह कदम पहली बार 17 अगस्त 2016 को तब देखा गया था जब इन तीनों बॉम्बर्स ने एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम से उड़ान भरी और एक साथ फॉर्मेशन फ्लाईओवर किया। यह मिशन अमेरिकी सेना के कंटिन्यूअस बॉम्बर परफॉर्मेंस कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक में शक्ति प्रदर्शन और दुश्मनों को चेतावनी देना था। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक जब ये तीनों बॉम्बर एक साथ मिशन पर निकलते हैं तो ये सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, बल्कि ये संदेश होता है कि अमेरिका किसी भी वक्त आसमान से निर्णायक हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका की इस खतरनाक त्रिमूर्ति का हर बॉम्बर अलग अलग ताकत रखता है। सबसे रहस्यमयी है B-2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर। इसकी खासियत है कि ये दुश्मन के रडार से लगभग गायब हो सकता है और परमाणु या प्रेसिजन बम गिराने में सक्षम है। दूसरा है B-1 लैंसर, सुपरसोनिक स्पीड वाला बॉम्बर जो कम ऊंचाई पर तेजी से घुसकर भारी मात्रा में कन्वेंशनल हथियार गिराने के लिए जाना जाता है। और तीसरा है B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, 1950 के दशक से सेवा में मौजूद लंबी दूरी का दिग्गज बॉम्बर जो 30 टन से ज्यादा हथियार लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। तीनों मिलकर अमेरिका की हवाई युद्ध क्षमता को लगभग अजेय बना देते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये खतरनाक त्रिमूर्ति ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की भूमिका बन रही है, क्योंकि जब B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक साथ सक्रिय होते हैं तो उसका मकसद सिर्फ गश्त नहीं होता, बल्कि गहरे और निर्णायक हमले की तैयारी भी हो सकता है। माना जा रहा है कि स्टेल्थ B-2 दुश्मन के एयर डिफेंस और बंकरों को निशाना बना सकते हैं। B-1 भारी कन्वेंशनल बमबारी कर सकता है और B-52 लंबी दूरी से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर सकता है। अगर ये तिकड़ी युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से उतरती है तो आसमान से चलने वाला ये हमला ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और परमाणु ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यानी जंग का अगला और सबसे खतरनाक अध्याय आसमान से लिखा जा सकता है। वहीं वेस्ट एशिया में उठे युद्ध के बवंडर का सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा की तरह आम लोग ही भुगत रहे हैं। मिसाइलें और एयर स्ट्राइक सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अस्पताल, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें भी निशाने पर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
हमलों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई शहरों में जीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। जंग के शोलों के बीच तबाह होती जिंदगी, ईरान के कई शहरों में बिजली पानी का संकट, बुनियादी ढांचे पर प्रहार, ईरान में हाहाकार। अमेरिका और इजराइल ने जिस युद्ध की आग को भड़काया है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि युद्ध का असली बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में अब तक करीब 1484 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1300 से ज्यादा हमलों ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों के बीच सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। घर उजड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और हजारों लोग हर दिन इस डर के साथ जी रहे हैं कि अगला धमाका कहीं उनके इलाके में ना हो। इस जंग का एक और चिंताजनक पहलू ये है कि बुनियादी ढांचे भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इन हमलों में ईरान के कम से कम 14 मेडिकल सेंटर भी निशाने पर आए हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले का मतलब है कि घायल और बीमार लोगों के इलाज की राह और मुश्किल हो जाती है। युद्ध के दौरान मेडिकल सिस्टम पहले ही दबाव में होता है और ऐसे में अस्पतालों का नुकसान हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल देता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में मेडिकल संस्थानों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाता है। युद्ध का असर सिर्फ जान माल तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई ठप होने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसी कड़ी में अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने केशम द्वीप के